का किंग बनना है तो ट्रिग्नोमेट्री से दोस्ती करना है। वेलकम टू मैथमेटिक्स इज मौज। मेरा नाम है अर्चना चौहान और आज मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चंस। 5 क्वेश्चंस पर डे चैलेंज। आई होप यू आर एंजॉयिंग दैट and solving the questions on daily basis, right? So आइए शुरू करते हैं आज का चैलेंज। क्वेश्चन नंबर 1, if 5 tan x minus 12 equals to 0 then find the value of sin x। तो इस क्वेश्चन में पहले हम tan x की वैल्यू निकालेंगे। सो tan x हो जाएगा बच्चों, ये होगा 12/5 एंड ऑन द बेसिस ऑफ इट जस्ट ड्रॉ अ ट्राइंगल एंड लेट्स सपोज दिस इज ए बी सी। सो एक फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा PBP अपॉन HHB, ठीक है। और यहाँ पर होता है साइन, ये होता है कॉस, ये होता है टेन। तो यहाँ से टेन अगर आप चेक करोगे तो इट इज P अपॉन B, मतलब कि परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो यहाँ से परपेंडिकुलर जो एंगल होता है उसके जस्ट अपोजिट साइड हमारी परपेंडिकुलर होती है एंड जो 90 डिग्री होता है इसके जस्ट अपोजिट साइड हमारी हाइपोटेन्यूज होती है, ठीक है। तो यहाँ से अगर मैं परपेंडिकुलर चेक करूँ तो इट इज 12K, लेट कर लेते हैं, ठीक है। एंड जो बेस होगा वो होगा 5K। जब इसमें आप पाइथागोरस यूज करेंगे देन आपको मिलेगा AC इक्वल्स टू स्क्वायर रूट AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, ठीक है, राइट। नाउ व्हाट इज AB? AB हमारे पास है 12K का होल स्क्वायर एंड BC हमारे पास है 5K का होल स्क्वायर। इनको जब आप सॉल्व करोगे देन यू विल गेट 144K स्क्वायर प्लस यहाँ से आएगा 25K स्क्वायर, ठीक है। इनको ऐड करने पर आपको मिलेगा 169K स्क्वायर जो कि 13K बन जाएगा, ठीक है। तो हाइपोटेन्यूज हमारे पास यहाँ से 13K आ गया, राइट। तो अब यहाँ से मुझे किसकी वैल्यू निकालनी है? साइन की वैल्यू निकालनी है। तो साइन यहाँ से आप चेक करिए, इट इज P अपॉन H। तो परपेंडिकुलर कितना होगा? 12 होगा और हाइपोटेन्यूज कितना होगा? 13 होगा। तो हम इसको कुछ ऐसे लिख सकते हैं कि साइन x इक्वल्स टू 12K अपॉन 13K। तो K से K कट गया, कितना आ गया बच्चों? 12/30। दिस इज योर फर्स्ट क्वेश्चन आंसर, राइट। नाउ कम टू सेकेंड क्वेश्चन। बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है। जस्ट रीड द क्वेश्चन। इन ट्राइंगल ABC राइट एंगल एट B एंड साइन इक्वल्स टू 7/25, ठीक है। तो लेट सपोज cos C की वैल्यू हमें निकालनी है। तो साइन A बोल रहा है तो A के अकॉर्डिंग जो परपेंडिकुलर है वो ये बनेगा, है ना, PBP बाय HHB, ठीक है। तो साइन यहाँ होता है तो साइन परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो ये परपेंडिकुलर, दिस इज हाइपोटेन्यूज, राइट। तो ये हुआ 7 और जो हाइपोटेन्यूज है इट इज 25। आप K लगा के सॉल्व भी कर सकते हो, नहीं भी कर सकते हो। अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है तो डोंट राइट K, ठीक है। अगर है 2 मार्क्स में, 3 मार्क्स में, तब आप K लगाने की सोचो, ठीक है। ऑब्जेक्टिव में तो आपने अपने लिए सॉल्व करना है तो नो नीड टू पुट K हियर, ओके। अब यहाँ पर एक बात समझो, उसने हमें बोला है बच्चों, उसने हमें बोला है कि बेटा क्या निकालना है? cos C निकालना है, राइट। एंड अगर मैं cos की बात करूँ तो ये मेरा सेकंड वाला cos बनता है इसमें, ठीक है। तो B अपॉन H बनेगा, ठीक है। तो cos C क्या हो गया? B अपॉन H बन गया। अब बात C की करते हैं। तो C के जस्ट ऑपोजिट वाली जो साइड होगी, मतलब कि ये बन गई परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूज हाइपोटेन्यूज ही रहेगा। और C के लिए ये वाली जो BC साइड है ये क्या बन जाएगी? बेस बन जाएगी। तो बेस मेरे पास कितना है? 7 और हाइपोटेन्यूज कितना है? 25। तो इसमें ट्राइंगल लगा के सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है, आप डायरेक्ट ऐसे भी इसको सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। सो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो A हो जाएगा। गॉट इट? नाउ क्वेश्चन नंबर 3, बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है। लुक एट दिस। इन द गिवन फिगर D इज द मिड पॉइंट ऑफ BC, देन द वैल्यू ऑफ cot y अपॉन cot x इज। तो देखो D अगर मिड पॉइंट है ना, तो BC इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ CD हम लिख सकते हैं। इस बात को नोट करके रखो। अब उसने बोला है cot y आपने निकालना है और अपॉन में cot x निकालना है, राइट। तो देखो यहाँ से फॉर्मूला याद रखना है, PBP बाय HHB। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले,
ठीक है। आगे कॉट, तो कॉट क्या होता है, टेन का उल्टा होता है, मतलब कि b अपॉन p हो जाएगा ये, ठीक है। अब यहां से ध्यान से देखो, ये जो एंगल है दिस इज y, तो इसके ऑपोजिट ये पूरी साइड जो बनेगी वो परपेंडिकुलर बनेगी, गॉट इट। और ये हमारा यहां से हमारा ये बेस रहेगा और 90 डिग्री के जस्ट अपोजिट साइड कितना होगा, हाइपोटेन्यूज होगा, राइट। तो कॉट बाय क्या है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, करेक्ट। तो बेस हमारे पास है AC और परपेंडिकुलर हमारे पास हो गया BC, ठीक है। अपॉन यहां से कॉट x निकालना है, तो बच्चों x क्या है, ये छोटा वाला एंगल है, तो परपेंडिकुलर बन गया DC या CD आप बोलेंगे, एंड बेस हो गया AC। तो यहां से आपके पास परपेंडिकुलर CD अपॉन बेस कितना हो गया AC, बेस अपॉन परपेंडिकुलर है ना, तो उल्टा मैं लिख गई हूं इसको बेटा, इसको करेक्ट कर लो, ये बनेगा AC अपॉन CD, ठीक है। अब यहां पर AC अपॉन BC इंटू CD अपॉन AC पलट जाएगा, AC से AC कट गया और यहां आपके पास आया CD अपॉन BC। BC को हम लिख सकते हैं ट्वाइस ऑफ CD, तो CD से CD कट हो जाएगा, तो यहाँ पर जो आंसर आएगा दैट इज 1/2, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ sin A इक्वल्स टू 3/4 कैलकुलेट sec A। तो यहाँ पर आप दोनों मेथड से कर सकते हैं, आप यहाँ पर ट्रायंगल बनाकर भी सॉल्व कर सकते हैं, अदरवाइज आप सीधे आइडेंटिटी यूज कर सकते हैं। आइडेंटिटीज क्या है, देखो sec A क्या होता है, 1/cos A होता है, तो sin A मेरे पास है, cos A की वैल्यू में निकाल सकते हूँ। हमें पता है कि sin स्क्वायर A प्लस cos स्क्वायर A इक्वल्स टू 1 होता है, तो cos A क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट में 1 माइनस sin स्क्वायर A हो जाएगा, ठीक है। और 1 माइनस sin A की वैल्यू 3/4 का होल स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। अब आप क्या करोगे, इसको थोड़ा सा ओपन करो, तो जब आप इसको ओपन करोगे देन यू विल गेट स्क्वायर रूट में 1 माइनस 9/16, तो ये बनेगा 16 माइनस 9/16, और यहाँ से आपको मिलेगा ये 16 माइनस 9 रूट 7/16 मिलेगा, जो कि रूट 7/4 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से हमें जो सेक ए की वैल्यू, सेक ए नहीं, अभी तो हमारे पास कॉस ए आया है, इसकी वैल्यू रूट 7/4 है, तो अगर मैं यहाँ पर रखूँ 1/√7/4, तो क्या होगा, बाद में ये पलट जाएगा और आंसर आ जाएगा क्या, 4/√7, ठीक है, 4/√7। ओके, सो ये वैल्यू हो गई सेक ए की 4/√7, गॉट इट। Now next is question है, if sin theta plus cos theta equals to √2 then prove that tan theta plus cot theta equals to 2। तो इसके देखो ट्रिग्नोमेट्री में ना बहुत सारे तरीके होते हैं, आप ये भी कर सकते हो कि LHS लेके चलो, RHS प्रूफ कर दो, आपको जो दिया हुआ है उसको लेकर चलो और ये प्रूफ कर दो, एज यू विश। बहुत मेथड्स होते हैं सॉल्व करने के, ठीक है। तो अभी मैं जो कंडीशन दी हुई है यहाँ पर उसी से मैं सॉल्व कर रही हूँ। तो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इक्वल्स टू √2 है, तो सिंपली आप क्या करेंगे, दोनों तरफ का स्क्वायर कर देंगे, तो दोनों तरफ का स्क्वायर करने पर क्या होगा, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, ये भी क्या बनेगा, √2 का स्क्वायर बन जाएगा। यहाँ से अपन ओपन करना है, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा और प्लस का 2 साइन थीटा एंड कॉस थीटा, साइन थीटा कॉस थीटा इक्वल्स टू कितना आएगा, 2 आएगा, इसकी वैल्यू हो जाएगी 1, तो हमें मिलेगा 2 साइन थीटा कॉस थीटा इक्वल्स टू 2 माइनस 1 कितना आ गया, 1 आ गया, ठीक है। तो यहाँ से साइन थीटा 2 साइन थीटा कॉस थीटा हमारे पास 1 आ जाएगा। अब देखो एक बात बताओ, यहाँ पर ये 2 साइन थीटा कॉस थीटा है, तो क्या मैं इस 1 को फिर से साइन स्क्वायर थीटा प्लस का कॉस स्क्वायर थीटा रख सकती हूँ, यस
क्योंकि हमने ये आइडेंटिटी पढ़ रखी है। तो अब होगा क्या, जो 2 के साथ में साइन थीटा कॉस थीटा इसको हम RHS में भेज देंगे। तो ये बनेगा ये बनेगा 2 इधर ही रहेगा और हमारे पास यहाँ था साइन स्क्वायर थीटा प्लस का कॉस स्क्वायर थीटा और अपॉन में पहुंच गया साइन थीटा कॉस थीटा। ठीक है, अब हम इसको लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा। ठीक है, प्लस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा। ठीक है, अब आप क्या करो, यहाँ साइन थीटा से साइन थीटा कट, यहाँ कॉस थीटा से कॉस थीटा कट, यहाँ पर 2 चल रहे हैं बच्चों, है ना। तो देखो यहाँ से बचेगा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, तो ये बन गया टेन थीटा, और यहाँ से बचा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, तो ये बन गया कॉट थीटा। ठीक है, तो यही हमें प्रूफ करना था कि टेन थीटा प्लस कॉट थीटा इक्वल्स टू 2। यही एजुकेशनल वीडियोस के लिए फॉलो करो मैथमेटिक्स इज मौज, और प्यार से बोलो मैथ से तो मौज है।